जिसकी धरती उसका काम, नहीं तो होगा चक्का जाम। जमीन का बदला नौकरी देना होगा। प्लांट काटना बंद करो। मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास की मांग कर रहे 25 गांव के विस्थापित आज से अनिश्चितकालीन धरने पर चले गए। पीबीयूएनएल गेट के समक्ष विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के बैनर तले सैकड़ों की तादाद में स्त्री एवं पुरुष अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन में हुए शामिल। जिसकी धरती उसका काम, नहीं तो होगा चक्का जाम के नारे से गूंजा पूरा पतरातू क्षेत्र। किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद रही। पीबीयूएनएल प्लांट गेट के समक्ष 2 सितंबर को 25 गांव के विस्थापितों का अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन आज से प्रारंभ हो गया है। यह धरना प्रदर्शन विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के तत्वाधान में आयोजित किया गया। वहाँ विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि पुराने पीटीपीएस प्लांट एवं पतरातू डैम के निर्माण में 25 गांव के ग्रामीणों का जमीन लिया गया, मगर अब तक उन्हें मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास नहीं मिला, जिसके विरोध में यह धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। विस्थापित अपने जमीन के बदले नौकरी व मुआवजे की मांग कर रहे हैं, जिसके लिए पूर्व में भी इनके द्वारा कई बार विरोध प्रदर्शन किया जा चुका है। इस दरमियान विरोध कर रहे लोगों का कहना है कि पीबीयूएनएल प्रबंधन ने शुरू से हम विस्थापितों को आश्वासन देकर सिर्फ ठगने का काम किया है। अब हम विस्थापित प्रबंधन के इस रवैये से तंग आ चुके हैं और अब सिर्फ परिणाम चाहते हैं। 25 गांव के विस्थापित अपने जमीन के बदले मुआवजा, नौकरी एवं पुनर्वास की मांग कर रहे हैं, मगर हमारी मांगों को पूरा किए बगैर पुराने पीटीपीएस प्लांट को काटने की बात हो रही है। इस बार की लड़ाई निर्णायक होगी। आज से आर पार की लड़ाई शुरू हो गई है। इस दौरान विभिन्न राजनीतिक दल के कई दिग्गज नेता भी इस धरना स्थल पर मौजूद होकर अपने बुलंद तेवर और संबोधन से इनका समर्थन करते हुए इन विस्थापितों का साथ देते नजर आए। न्यूजीलैंड के लिए पतरातू से राहुल पाठक की रिपोर्ट। विस्थापित प्रभावित संघर्ष मोर्चा के द्वारा धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया है और ये धरना अनिश्चितकालीन चलेगा। संचालक महोदय, एनटीपीसी प्रबंधन, पीबीयूएनएल और स्थानीय प्रशासन लगातार यहाँ के विस्थापित प्रभावितों को ठगने का काम किया है। बराबर समझौता हुआ, वार्ता हुआ, लेकिन आज तक एक भी कोई लागू नहीं किया गया। हम लोग का विस्थापितों का मांग जो है कि जब से पीटीपीएस का जो है कि प्लांट का स्थापना काल से हम लोग को जो है कि ठगने का काम किया गया। आज तक न हम लोग को नौकरी मिला, न मुआवजा मिला, न पुनर्वास किया गया और इसी का विरोध में हम लोग जो है कि हमेशा आंदोलन करते आ रहे हैं और प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा जो है हमेशा हम लोग को ठगने का, छलने का काम किया। आज इसी का खिलाफ में हम लोग की ये अनिश्चित काल जो है कि धरना जब तक हम लोग को मांगे पूरी ना हो तब तक हम लोग का ये प्रोग्राम हम लोग का निरंतर चलता रहे। मीटिंग हुई, त्रिपक्षीय वार्ता हुई और उन्होंने डिटेल में वार्ता किया और मिनट्स भी दिया। उसमें स्पष्ट किया हुआ है कि 28 फरवरी तक आप लोगों के मांगों को माना जाएगा, लेकिन 28 फरवरी कब का बीत गया। बीच में कोरोना का संकट आ गया, इसके चलते भी हम लोग को मजबूरी हो गई, हम लोग लड़ाई नहीं लड़ पाए। लेकिन आखिर कोरोना है और यह प्लांट भी चल रहा है, तो कोरोना अगर है तो प्लांट बंद होना चाहिए। अगर कोरोना के चलते और प्लांट भी चल रहा है तो हमारे लोगों को भी बहाली होना चाहिए, हमारे लोगों को भी काम मिलना चाहिए। और इसीलिए यह कोरोना संकट है, उसको देखते हुए भी हम लोगों ने आंदोलन की घोषणा किया है। यहाँ पर पीबीयूएनएल एनटीपीसी जो पतरातू में भी संयंत्र लगा रही है, उसमें यहाँ विस्थापितों को मानने से इनकार कर रही है, विस्थापितों का हक अधिकार को देने से इनकार कर रही है। बहुत सारे आंदोलन के तहत वार्ताएं भी हुई है इनके साथ, उसमें लिखित आश्वासन भी दिया है कि हम यहाँ के लोगों को हक अधिकार देंगे, लेकिन बार बार बाहर से ही लोगों को लाकर यहाँ पर उसको प्राथमिकता देता है और यहाँ का जो भी विस्थापित प्रभावित लोग हैं उनको हक अधिकार, रोजगार, काम मुहैया नहीं करा रहा है। इसी का आक्रोश है। साथ ही यह
कहना है कि अगर हम लोगों का एनटीपीसी से पहले की झगड़ा है और यह मामला पीटीपीएस का है, तो पीटीपीएस का प्लांट अभी जो यथावत खड़ा है उसको खड़ा रहने दिया जाए। अगर आप यहाँ के विस्थापितों को नहीं मानते हैं तो वह प्लांट भी हम विस्थापितों का है, वह विस्थापित का प्लांट काटा नहीं जाए। और हम लोगों का हक अधिकार जब तक नहीं देता है, यहाँ के लोगों को अस्थायी नौकरी में बहाल करने की प्रक्रिया यह शुरू नहीं करता है, तब तक हम लोग इस पुराने प्लांट को काटने नहीं देंगे। और 4 तारीख से इसका जितना भी काम है पूरे काम को भी ठप कर देंगे। हम लोग को आज तक कंपनी प्रबंधक ठगने का काम कर रहा है और अभी तक नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास इन सब अभी तक नहीं दिया गया है और बाहरियों को लाकर काम में रखा जा रहा है। और हम लोग मांगने जाते हैं काम तो बोलता है अभी कोरोना काल चल रहा है, अभी कोई सुनवाई नहीं होगा। हम लोग को कंपनी ठगने का काम कर रही है, इसीलिए हम लोग को धरना पर उतरना पड़ा है। और अभी जब तक हम लोग को काम नहीं देगा तब तक हम लोग को धरना चलता ही रहेगा। तो दरकिनार करके यहाँ के लोगों को दरकिनार करते हुए ये प्लांट लगा रही है और यहाँ के जो मूल अधिकार है, यहाँ के लोगों का जो मूल अधिकार है उसको वंचित करके बाहरी लोगों को यहाँ पे समावेश कर रही है। इसके खिलाफ हम लोग मतलब कि पीवीएनएल प्रबंधन के खिलाफ हम लोग आंदोलन करते हैं। यह आंदोलन अनिश्चितकालीन है, जब तक हमारी मांगों को पूर्ण रूप से पूरा नहीं किया जाएगा प्रशासन और प्रबंधन के द्वारा, तब तक हम लोग आंदोलन करते हैं। प्रशासन का यही रवैया है कि अभी काम प्रोडक्शन में नहीं आया है, काम आएगा हम निश्चित रूप से रखेंगे। और यह जब भी मतलब कि काम आता है इसके अंदर में यह बाहर से मजदूर ला रहा है। जब तक काम नहीं था हम लोग भी थोड़ा सा संयम रखने का प्रयास किए कि ठीक है चलिए अभी प्रबंधन के बीच में काम नहीं है, काम आएगा तो देगा। लेकिन जैसे ही अभी काम आया है, अभी डिसमेंटलिंग का काम चलना है, उसमें हजारों मजदूरों को बाहर से लाया गया है और इसी पीटीपीएस क्षेत्र में ही जहां तहां रखा गया है। लॉकडाउन में जब रुक सी गई जिंदगी, तब रिश्तों की अहमियत थोड़ी और समझ में आई। क्यों ना इन रिश्तों को जरा और मजबूत करें, इस सुनहरे मौके का फायदा उठाएं। अगर आपके किसी मित्र, रिश्तेदार या सहयोगी को पैसों की जरूरत हो तो उन्हें आज ही IIFL गोल्ड लोन के लिए रेफर करें और जिंदगी की नई इनिंग्स रीस्टार्ट करने में उनकी मदद करें। और साथ ही 5000 से भी ज्यादा आकर्षक उपहार जैसे कि स्मार्ट LED टीवी, मिक्सर ग्राइंडर इत्यादि जीतने का मौका पाए। रेफर करने के लिए आज ही नजदीकी IIFL फाइनेंस ब्रांच से संपर्क करें। चलिए IIFL गोल्ड लोन के साथ रिश्तों की चमक जरा और बढ़ाएं। योजना 31 अक्टूबर 2020 तक, शर्तें लागू। IIFL फाइनेंस गोल्ड लोन। न्यूजीलैंड चैनल को YouTube में सब्सक्राइब करें और खबरें सबसे पहले देखने के लिए बेल बटन जरूर दबाएं। न्यूजीलैंड में खबर की सूचना देने के लिए संपर्क करें और वीडियो व्हाट्सएप करें। हमारा संपर्क नंबर है